देख रहे भारी भीड़ किसी फिल्म स्टार के लिए नहीं इकट्ठा हुई, ना ही किसी देश के प्रधानमंत्री की जनसभा चल रही है। ये भीड़ एक युवा के समर्थकों की भीड़ है। ये उस सोच की भीड़ है जिसमें लोगों को अपना सुनहरा भविष्य नजर आ रहा है। ये भीड़ उस शख्स की है जिसने विदेश के सभी ऐशो आराम को ठुकरा दिया। भाजपा के अंबेडकर नगर लोकसभा प्रत्याशी रितेश पांडे के नामांकन की भीड़ देख विपक्ष के होश उड़ गए। समर्थकों के जयघोष से पूरा संसदीय क्षेत्र गूंज उठा। पैसों से इकट्ठा हुई भीड़ नहीं है, बल्कि अपने नेता की लोकप्रियता के प्रभाव की भीड़ है। युवा प्रत्याशी रितेश पांडे की अब तक की खामोशी से विपक्ष में खुशी की लहर थी। विपक्ष कहीं न कहीं अपनी जीत को लेकर आश्वस्त था, मगर एक लंबे अरसे की खामोशी इतना शोर मचा सकती है, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। लोकसभा चुनाव के बिगुल बजने के बाद देश में करीब 400 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन हो चुका है, किंतु इतना भव्य नामांकन शायद ही कभी देखने को मिला हो। भीड़ में इकट्ठा लोगों के उत्साह से लग रहा था मानो सभी समर्थक अपना खुद का नामांकन दाखिल करने पहुंचे। तपती धूप की परवाह किए बिना समर्थकों की भारी भीड़ ने विपक्ष को परेशान कर दिया। समर्थकों की भारी भीड़ और उनकी आंखों में उम्मीदों को देख रितेश पांडे एक क्षण के लिए भावुक दिखे, मगर समर्थकों के उत्साह ने उनके मनोबल को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। भीड़ को सुव्यवस्थित करने में प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। युवा प्रत्याशी रितेश पांडे के नामांकन में युवाओं ने जमकर हिस्सा लिया। युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों का भी हुजूम उमड़ पड़ा। विपक्ष के अनेकों आरोपों को दरकिनार करते हुए लोगों ने अपने नेता पर भरोसा जताया। भाजपा प्रत्याशी रितेश पांडे के नामांकन को और भव्य बनाने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी खुद मैदान में उतर गए। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद की मौजूदगी ने विपक्ष को दोहरा झटका दिया। भाजपा प्रत्याशी रितेश पांडे के नामांकन रैली में शामिल ओबीसी समाज के दो बड़े नेता विपक्ष की उम्मीदों पर पानी फेर सकते हैं। रितेश पांडे के नामांकन की भीड़ में हर वर्ग का प्रभुत्व था। अपने नेता रितेश पांडे के नामांकन से पहले आयोजित रैली में उपस्थित युवाओं ने रितेश पांडे के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। वहीं बड़ी संख्या में शामिल बुजुर्गों ने भी जयघोष में कोई कमी नहीं छोड़ी। युवाओं के उत्साह से नामांकन में शामिल बुजुर्गों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। धक्का मुक्की के बावजूद भी लोगों का हुजूम कम होने का नाम नहीं ले रहा था। मीडिया से संवाद करते हुए रितेश पांडे ने अपनी पार्टी और अपने विजन को जनता के साथ साझा किया। नामांकन रैली में शामिल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने मंच से भाजपा प्रत्याशी रितेश पांडे के लिए समर्थन मांगा और सरकार की उपलब्धियों को बताया। भाजपा गठबंधन की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए भाजपा के मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के नारे को बुलंद किया। देखिए, हमने 2 सेटों में अभी अपना नामांकन दाखिल किया है और रणनीति हमारी है सर समाज को लेकर के आगे बढ़ने की, और इस चुनाव में हम भारी अंतराल से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजयी होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ जमीनी स्तर पर अभी आप जाएं, कोई भी लड़ाई में यहाँ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कुशल नेतृत्व में यहाँ से चुनाव भारी मतों से जीतने जाए। देखिए, हमारा मुद्दा यहाँ पे खास तौर से जो यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र है उसकी स्थापना और उसमें जल्द से जल्द उद्योग लगाने की, और ताकि यहाँ के युवाओं को एक बेहतरीन अवसर मिलने का काम मिले और उसके साथ साथ रोजगार के अवसर बने। यहाँ पे हमारा जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ ट्रॉमा सेंटर की स्थापना हो। उसी के साथ साथ हमारे यहाँ पे अभी भी केंद्रीय विद्यालय की व्यवस्था नहीं हो पाई है। जमीन पिछली बार कुछ कारणोंवश एनओसी न मिलने के कारण वो बन नहीं पाया, और इसको जो है प्राथमिकता से हम लोग बनाने का कार्य करेंगे। अठखंबा जो है खास तौर से यहाँ अंबेडकर नगर के अंदर उसके सौंदर्यीकरण के लिए उसको एक पर्यटक स्थल में पूरी मजबूती से स्थापित करने के लिए वो भी एक हमारा बड़ा चुनावी मुद्दा है। ये सारे मुद्दे और अन्य तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के हम लोग सपा प्रत्याशी का कार्यकाल यदि आप देखेंगे तो उनके ऊपर तमाम केसेस हैं, मेरे ऊपर एक भी केस नहीं। और दूसरा ये है कि उनके ऊपर तमाम भ्रष्टाचार के भी आरोप हैं, और अंबेडकर नगर में सब जानते हैं कि किस प्रकार से चाहे मेडिकल कॉलेज की जब स्थापना हो रही थी वहाँ पे किस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है। और मेरा मानना है कि विपक्षी नाना प्रकार की बातें करता है लोगों को गुमराह करने के लिए, लेकिन निश्चित रूप से जनता मेरे कार्यकाल को जानती है, मेरे चरित्र को उन्होंने देखा है, और मैंने पूरी निष्ठा पूरी मेहनत से लोकसभा में अपने अंबेडकर नगर का यहाँ के सभी जनमानस के मुद्दों को पूरी मजबूती से उठाने का काम किया। ये इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना। उनकी लड़की भी उनकी जो अपनी डॉटर है
उनके नाम पे भी मतलब वो भी गवर्नमेंट से, शराब व्यवसायी हैं। जी वो गवर्नमेंट से शराब के कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर के अपना काम कर रही हैं। मतलब अगर वो भी जीतेंगे तो वो भी हर घर। अब देखिए, मैं इतनी ऊंची टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरे चरित्र में नहीं है। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसके तहत जो लोग काम कर रहे हैं, दे आर वेलकम।